यदक्षरं वेद विदो वदन्ति विशन्ति यदि यतयो वीतरागा यदि छन्दो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। इसका भाष्य चलेगा। यदक्षरा न अक्षरदिति अक्षरम अविनाशी, जिस तत्व को लोग क्या कहते हैं अविनाशी है, न अक्षरदिति अक्षरम अविनाशी करके कहा करते हैं। कौन कहते हैं? वेद विदो, वेदार्थज्ञा, वेद के अर्थ को जानने वाले याज्ञवल की पिपलाद आदि लोग वदंती कहते हैं। कहा कहा उन्होंने? तत्वैतद अक्षरंगार की ब्राह्मणा भी वदंती श्रुदय है। बृहदारण्यक को प्रसाद 3:8 में कहा है तद्वाय तद्वा, यह जो है अक्षर है, हे गार्गी ब्राह्मणा तद्वाय तद अक्षरम वह अभिवदंती, उस वह यह जो तत्व है उसको ब्राह्मण लोग जो है, जो ब्रह्मवेत्ता लोग, यहाँ ब्राह्मण है जाति से मतलब नहीं है, हाँ अक्षरम इति विवदंती, अक्षर शब्द से कहा करते हैं। ऐसे याज्ञवल्क्य ने कहा है। सर्व विशेष निवर्तकत्वेन अभिवदंती, इतना ही नहीं, वहीं आगे मंत्र में जोड़कर क्या कह दिया? सकल विशेषों का निवर्तक है वो, सर्व विशेष निवर्तकत्वेन अभिवदंती, सर्व विशेष के निवर्तकत्व कथन करते हैं। कौन मंत्र में? अस्थूलम मननो इत्यादि इत्यादि मंत्र। अस्थूलम कौन है? अभिवदंती अस्थूलम मननो अरस्वम अदीर्घम, उसी मंत्र में बृहदारण्यक 3:8 उसी का आगे कैसा ही है, अभिवदंती के बाद ही है अस्थूलम मननो अरस्वम अदीर्घम इत्यादि। अगंधवच्छेद किंच, इतना ही नहीं, विशंति प्रविशंति सम्यक दर्शन प्राप्त सत्याम यद यतय यतनशीला संन्यासन वितरागा विगतरागवेभ्य ते वितरागा। जिस तत्व में प्रवेश करते हैं उसी का नाम अक्षर है, ऐसा भी वे लोग कहते हैं। कौन प्रवेश करता है? कहते हैं जो यति लोग हैं, यद विशंति, जिसमें प्रवेश करते हैं। कौन? यति लोग, वीतराग यति लोग, वीतराग यति लोग है। प्रविशंति सम्यक दर्शन प्राप्त हो सत्यम, कब प्रवेश करते हैं लेकिन उस तत्व में? सम्यक दर्शन प्राप्त होने पर, पहले नहीं। यदि यतयो यत्नशीला, यत्नशील लोग है वे लोग। कौन है होते हैं यत्नशील? उसे प्राप्त करने के लिए ब्रह्म प्राप्ति के यत्नशील कौन है? सन्यासी ना, दूसरा कौन करेगा? ब्रह्म की प्राप्ति के लिए प्रयत्न, बाकी सब धन प्राप्ति अन्य अन्य चीजों की प्राप्ति में लगे रहते दिन रात, जो है वित्त कामना, पुत्र कामना, लोकेशना, यह तो जो यश की कामना है। असली सन्यासी वो है जो ब्रह्म प्राप्ति यत्न करता है, वही यत्नशीला सन्यासी ना। और बाकी सब नकली सन्यासी, ढोंगी सन्यासी हैं जो धन दौलत के लिए शिशु को पैदा भी करते गई तो है ना, पुत्र प्राप्ति कर लेते सन्यास के बाद, शिशु को पैदा कर लेते उत्तराधिकारी को। और यश की कामना तो पूछो ही मत, जितना भी टाइटल दो सब कम ही रहता है, और कामना उनकी बढ़ती है, और कोई विशेषण जुड़ जाए, और विशेषण जुड़ जाए, दुनिया में हमारा नाम होवे, जहाँ कार्यक्रम हम ही अध्यक्ष बने, ये सब कामना विचित्र लोगों के अंदर रहती है। एक महात्मा ने तो ऐसे था विचित्र, पहली बार ज्ञानपीठ का जब उत्सव हुआ, हम लोग जो बैठते हैं स्टेज पर, उनके नाम ने एक नेम प्लेट भी बना रहे थे, बोर्ड, और सबको जो भी जैसा महामंडलेश्वर मम लिख दिया, मम अमुक अमुक। अरे मंडलेश्वर नहीं है, उन सबको लोग जो है सामने लिख देते स्वामी अमुक। एक ने पर्चा पहले से लिखकर भेज दिया हमारे पास, हम नहीं आएंगे ऐसे लिखेंगे तो हमारे सामने लिखना पड़ेगा वीत राग विरक्त शिरोमणि, तब हम आएंगे। हमने ठीक है, अपने वचने का दृढ़ता, दो चार बूंद पेंट तो ज्यादा खर्च होएगा, हमने पेंट को कहा भाई लिख दे, क्या फर्क पड़ रहा है। अब जगह तो थी नहीं, बोर्ड इतनी छोटी बनी थी नाम के लायक, और नाम तो लिख भी दिया, तब कहाँ लिखे? एक दिन पहले सूचना आ रही है, मैंने छोटे अक्षर ऊपर लिख देना,
कोई दिखेगा भी नहीं दूर से किसी को क्या लिखा है। उसकी तमन्ना पूरी हाँ लिख दिया था, आगे बैठ गया। तो ये है यश की कामना। लोग हमारे नाम की विशेषणों से पढ़नी चाहिए। तो ये सब यति लोग ने वास्तविक सन्यासी नहीं है। इसे कहते वीतरागा, विगतो रागो ये व्यक्ति वीतरागा। नष्ट हो चुका है राग जिन लोगों से, उनको कहा जाता है वीतरागा। वे वास्तविक सन्यासी हो सकते हैं राग रहित हो, अर्थात उपलक्षण है द्वेष रहित हो, राग द्वेष रहित है। ऐसे जो है वे ही सन्यासी यत्नशील, वे जिसे प्राप्त करते हैं वह तत्व मैं तुम्हें बताऊंगा। यक्षरम इच्छन्त, और जिस अक्षर को चाहते हुए ज्ञातुम इच्छन्त, यक्षरम इच्छन्तो ज्ञातुम इति वाक्य शेषा। यहां पर वाक्य शेष जोड़ना पड़ेगा। यदि इच्छन्तो ब्रह्मचर्य चरंती, इच्छन्तो में क्या चीज को चाहते हुए ब्रह्मचर्य कर रहे हो? ज्ञातुम करना, प्राप्तुम नहीं। यद ज्ञातुम इच्छन्तो ब्रह्मचर्य चरंती, ज्ञातुमिति वाक्य। यच्च अक्षरम, जिस अक्षर को जानने की इच्छा से ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। ब्रह्मचर्य गुरु चरंती, ब्रह्मचर्य का पालन कहाँ करते हैं? वो गुरु आश्रम में रह करके, गुरु के शरण में होकर के। तत्ते पदम, तदक्षराख्यम पदम, वह जो पद है, अक्षर नामक जो पद है, पदनीयम इति पदम, जो पदनीय, गमनीय, प्रापनीय, अनुभव करने योग्य है, उसे ते मैंने तुभ्यम संग्रहेण, संग्रह मैंने संक्षेप, संग्रह करके बताऊंगा। ऐसा अर्थ नहीं इकट्ठा करके दिखाएंगे थोड़ी। इसका अर्थ सर संक्षेपेण प्रवक्षे कथयिष्यामि, संक्षेप करके मैं तुम्हें बताऊंगा। प्रणवो धनुषरो ही आत्मा ब्रह्मतल्लक्ष्य मुच्यते अप्रमत्तेन वेद्धव्यम शरवत्तन्मयो भवेत्। भाषा दृश्य दीपिका में दिया, देखिए पूर्व पृष्ठ में ही वो सब श्रुतियां देना। यह पुनरेतम त्रिमात्रेण ओमित्येतेन वक्षेण परम पुरुषम विध्यायित अन्यत्र धर्म अन्यत्र धर्म उपक्रम्य वहां भी अंत क्या सर्वे वेद पदमामनन्ति तपांस सर्वाणि यद वदन्ति यदि छंदो ब्रह्मचर्यम तरन्ति चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि ओमित्येतत् कठोपनिषद इत्यादि वचन ही पहले दे दिया मुंडकोपनिषद, फिर दे दिए कठोपनिषद। भाष्यकार भी अगले के अवतरणिका में दे रहे हैं, सब देखिए। स यो वै तद भगवन् मनुष्येषु प्राणांतम ओंकारम अभिध्यायित कथम वाव सत्यं लोकम जेतीति तस्मै स होवाच एतद् वै सत्यगाम परंच अपरंच ब्रह्म यदोंकार इति उपक्रम्य। प्रश्नोपनिषद 5 प्रश्न का पहला ही मंत्र ये। स यो वै तद भगवन् मनुष्येषु, जो कोई भी वह यह, जो कोई भी पुरुष, हे भगवान, हे पूज्य गुरुदेव पिपलाद महर्षि, मनुष्यों में जो कोई भी वह यह जो पुरुष है, प्राणांतम मरण काल पर्यंत ओंकार में विध्यायित, ओंकार का ध्यान करता है, वह अनेक लोकों में से कथमम वाव सत्येन लोकम जेति, उसके द्वारा वह कौन सा लोकों को जीतता है। तस्मै सहोवाच, उसके लिए वह गुरुदेव पिपलाद जी ने जवाब दिया, एतद् वै सत्यगामा, हे सत्यगामा, यही क्या है? परंच अपरंच ब्रह्म यद ओंकार, यह जो ओंकार है वही यह पर ब्रह्म भी है, अपर ब्रह्म भी है। ऐसे आरंभ किया 5, 1 और 2 में। और 5 में जगह क्या बोलते हैं? यह पुनरेतम त्रिमात्रेण ओमित्येतेन वक्षेण परम पुरुषम विध्यायित। ये जो है 5 की सत्य कथमम भाव सत्य लोकम जेति, ये 5, 1 यहां तक। फिर तस्मै स होवाच से 5, 2 और यह पुनरेतम इत्यादि 5 का है। जो कोई भी व्यक्ति एतम त्रिमात्रेण ओम इत्येतेन वक्षेण परम पुरुष विध्यायित, जो कोई पुरुष 3 मात्राओं से यह जो अक्षर है ओम, यह जो अक्षर है इसके द्वारा उस परम ब्रह्म को ध्यान करता है, वह पर ब्रह्म को ही प्राप्त हो जाता है। इत्यादि वचन इत्यादि वचन के द्वारा कहा गया है।
और कठोर परिषद में देखिए अन्यतर धर्मात अन्यतर धर्मा इच्छा उपक्रम्य 1 2 14 उपक्रम किया, पूछा उसने, तो जवाब में 1 2 15 में यमराज जी जवाब देते हैं। नचिकेता का प्रश्न है अन्यत्र धर्म अन्यत्र धर्माद अन्यत्र कृता कृताच्च इत्यादि, तो उसके जवाब में कहा सर्व वेदा यद पदमा मनंती तपांश सर्वाणि च यद वदन्ति यदि छंदो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण ब्रह्मोमित्येतत्। सभी वेद, संपूर्ण वेद जिस पद का कथन कर रहे हैं, तप संपूर्ण जितने भी है, जिस तरह प्राप्त किया जाता है जो तत्व जिसके बारे में कहा गया है, और जिसको जानने की इच्छा से ब्रह्मचर्य के गुरुकुलों में रहकर आचरण किया करते हैं, वह पद जो पत्नीय गमनीय प्रापणीय अनुभवनीय है, उस पद को मैं तुम्हें संक्षेप में कह देता हूं, वह और कुछ नहीं, वह यह ओंकार ही है। इत्यादि वचनी, इत्यादि वचनों के द्वारा परस्य ब्रह्मण वाचक रूपेण, आगे ना, पर ब्रह्म का वाचक है, इसलिए श्रुतियों के आधार पर ही योग सूत्र में कहा तस्य वाचक प्रणव। इत्यादि वचनों के द्वारा परस्य ब्रह्मणो वाचक रूपेण, पर ब्रह्म का वाचक रूपी प्रतिमावत प्रतीक रूपेण, ओम क्या है, प्रतिमा के समान प्रतीक रूप है, वाचक होता प्रतीक रूपा है, जो पर ब्रह्म प्रतिपत्ति साधनत्वेन, पर ब्रह्म की प्राप्ति के साधनत्वेन मंद मध्यबुद्धिना विवक्षितस्य ओंकारस्य, मंद और मध्यम अधिकारी के लिए है ओंकार रूपी प्रतीक। उपाश्रम कालांतरे मुक्ति फलम, और कालांतर में जाकर के क्रम मुक्ति को प्रदान करने वाला है। उक्तम यथ, कहा गया है जो, तदेव यहाँ भी, उसी को यहाँ पर भी 8वें अध्याय के 9वां श्लोक से लेकर के या 8वें अध्याय के 11वें श्लोक तक आपने जो सुना है, ये बात कही है। कविम पुराणम शातम यदक्षरम वेद विदो वदन्ति चौपन्यस्तस्य च परस्य ब्रह्मण, कविम पुराणम इत्यादि से उपन्यास की संज्ञा पर ब्रह्म का, जिसको यहाँ यदक्षरम वेद विदो वदन्ति, जिसको अक्षर आदि नामों से कहा दिया गया है, ऐसा उपन्यास किया गया। उपन्यास्तस्य च परस्य ब्रह्मण पूर्वोक्त रूपेण प्रतिपत्ति उपाय भूतस्य ओंकारस्य, पूर्वोक्त प्रकार से ही प्रतिपत्ति प्राप्ति अनुभूति के उपाय भूता इस ओंकार का कालांतर मुक्ति फलम उपासनम, सद्य मुक्ति नहीं, कालांतर मुक्ति अर्थात क्रम मुक्ति के लिए जो उपासना है, योग धारणा सहितम, योग धारणा सहित कहना चाहिए। वक्तव्यम प्रसक्तान प्रसक्तंच यत्किंचित, यद्यपि ये उपासना का प्रकरण है ही, और हम प्रणव की उपासना कह रहे हैं क्रम मुक्ति का कारण है ये नहीं, इन भक्ति से हट करके प्रणवोपासना बीच में आ गया ना आप, इसे प्रसक्ता अनुप्रसक्तम, प्रसक्त था उपासना उसे, लेकिन देव भक्ति से हट करके हम प्रणवोपासना में जो गए हैं वो अनुप्रसक्त विषय है। जब प्रसक्तान प्रसक्तन चेत किंचित, जो कुछ भी और भी साथ में कहना है योग दर्शन संबंधी, जो इस उपासना को सफल करने के लिए इत्यम अर्थ, वो सारी बातें कहने के लिए ही उत्तरो ग्रंथ आरभ्यते, आगे का ग्रंथ आरंभ किया जाता है। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्यात्मन प्राणम आसितो योग धारणाम, मूर्ध्यात्मन प्राणम आस्थितो योग धारणा, प्रणाम तक तीसरा पाद है। सबसे पहले प्रत्याहार बोल दिया, सर्वद्वाराणि संयम्य, सकल द्वार जो 10 इंद्रियां हैं, पंच ज्ञान इंद्रिय पंच कर्मेंद्रियां, जिनके द्वारा मनुष्य बहिर्मुख हुआ करता है, उन सब को संयम करने बोल दिया। सब दरवाजे बंद कर दो। जैसे आप जो है आंधी तूफान आने लगता है या ठंडी शुरू हो रही है, ठंडी बढ़ते बढ़ते क्या करेंगे आप, सारे दरवाजे खिड़की सब बंद, और जब तेज हवाएं चलने लग जाए तो उस खिड़की का छेद को भी रुई से बंद कर देंगे। नहीं करते हैं आप, अब स्थिति में नहीं रहे ना, आप टीन शर्ट के कमरे में रहिएगा तब पता चलेगा। टीन शर्ट के कमरे होते हैं ना, तब पता चलता है कैसे होता है। आपके वाष्प अंदर जो गर्म होते हैं ना, आपकी श्वास जो चल रहा है, इससे ही पानी जमने लग जाता है, पानी टप टप करने लगता है। बाहर ठंडा है, अंदर गर्म हो गया, श्वास किससे निकली जो है अंदर के जलवांश भी वहां पानी जमने लगता है और टप टप करता है। और उस समय जो
टीनियों गोल गोल होता है ना, उसे छेद कोई बंद करनी पड़ती कपड़ों से। किए हैं हम लोग, ऐसे भी जिए हैं कुछ समय। और सर्वेश जी को पूछो, उसको 3 साल करना पड़ा, हमको तो थोड़े ही दिन किया। हाँ, जरूरत क्यों नहीं, तपस्या करना चाहिए। ये अपने आप भगवान करा दिया तो अच्छी बात है, नहीं करे तो तपस्या करो जान करके। सर्वद्वाराणि संयम्या, इसलिए सकल इंद्रियों को पहले संयमन करके मनोहृदय निरुद्ध च, और मन को हृदय में निरुद्ध करके मूर्धनि आदाय आत्मना प्राण, मूर्धा प्रदेश की ओर ले जाके अपने प्राण को स्थापित कर दे। मूर्धनि आत्मन प्राणम आधाय, मैंने सुषुम्ना नाड़ी से, यहां भाषकर वही कहेंगे हृदयाधूर्धगामी जो नाड़ी है उस नाड़ी से प्राण को ऊपर ले जाओ, मन सहित प्राण को ऊपर ले जाओ, मूर्धा में आधान करके मैंने त्रिपुटी आज्ञा चक्र में स्थापित करके आस्थित प्रवृत्त, ऐसा प्रवृत्त होकर योग धारणाम धारयितुम प्रवृत्त, योग में कथित विभिन्न प्रकार के धारणाओं को धारण करने के लिए प्रवृत्त होकर क्या करना है वो अगले श्लोक में बताएंगे। ये पूरी प्रक्रिया बता रहे तत्संबंधी कैसे आपको चलना है। प्राणायाम के द्वारा सकल इंद्रियों का अभ्यास कर संयमन करते हुए प्रत्याहार करना है। प्रत्याहार करने के बाद मन को नियंत्रण करो, हृदय में इसको रोक दो। हृदय में रोकते हुए मूर्धा की ओर सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से उस प्राण को उठा के ले जाओ। वहां योग धारणा प्रवृत्त होकर के ओम का उच्चारण करना है, ये आगे श्लोक में कहेंगे। सर्वद्वाराणि सर्वाणी च तानि द्वाराणि च इति सर्वद्वाराणि समास है। सभी के सभी जो दुनिया में वह प्रसिद्ध द्वार, उनको सर्वद्वार कहते। उपलब्ध सर्वद्वाराणि उपलब्धौ, उपलब्धि होने पर तानि सर्वाणि संयम्य समरं कृत्वा, उन सब का संयमन करके मनो हृदय हृदय पुंडरी के निरुद्ध, उस मन को हृदय रूपी कमल में निरुद्ध करके निरोधं कृत्वा, निरोध करके निष्प्रचार मापाद्य, उसकी चंचलता को मिटा करके, प्रचारता ही चंचलता, निष्प्रचारता स्थिरता है उसकी, अचंचलता। तत्र वशीकृतेन मनसा, वहां पर मन को वशीकरण करके, वशीकृत करके हृदयाद ऊर्ध्वगामिन्या नाड्या, है ना, हृदय से ऊर्ध्वगामिनी जो कहा गया, सतंचयिका इत्यादि जो कहा गया था, छांदोग्य में भी 866 प्रश्न प्रतिशत भी आया, कई जगह आता है। ऊर्ध्व एक याज्ञ स्मृतिकार भी कहते, 3रा अध्याय 167वां श्लोक में। तो सभी लोगों ने इस सुषुम्ना नाड़ी की बहुत चर्चा की है, सब पुराणों में सब जगह मिलेगा। ऊर्ध्वम आरूह्य, ऊपर की ओर उठा करके ले जा करके हृदय से ऊपर की ओर, कहां तक ले जाना है उसको, कहते मूर्धनी, मूर्धनी जो पाठ उसको मूर्धनी है ना, अन्न के आकार लो, विभाषा लो, है ना, विभाषांगी विकल्प से लोप होता है अन्न के आकार, इसलिए भाषा का उसको मूर्धनी ही पाठ कर दिया। आधाय, वहां ले जा करके, किसको ले जाना है वहां, इस सुषुम्ना नाड़ी से मन के साथ, कहते हैं कि प्राणम आत्मन प्राण, आपका अपना यह शरीरस्थ जो प्राण है, शरीर का जो प्राण ले जा करके आस्थित, आस्थ बने प्रवृत्त, किसमें प्रवृत्त हो वहां पर, कभी योग धारणा धारई, तुम योग धारणा को धारणा करने के लिए प्रवृत्त होना है। प्रवृत्त होकर तत्रैव च धारयन्, वहीं पर उसको धारण किए हुए और क्या करना चाहिए, ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन् माम अनुस्मरन् यह प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म, ओम यह जो एकाक्षर ब्रह्म है, उसका व्याहरण, उसका उच्चारण करते हुए, मानस उच्चारण समझना, मानस उच्चारण करते हुए माम अनुस्मरण, मेरा स्मरण भी करते हुए साथ साथ, यह प्रयाति
त्यजन देहम, जो इस शरीर को त्याग कर यहां से चलता है, स परमाम गतिम याति, वह परम गति को प्राप्त कर जाता है। परम गति की व्याख्या स्वयं भी करेंगे बाद में, 20वें और 21वें श्लोक में आएगा परम गति क्या चीज है। यह सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति अव्यक्तो अक्षरम इत्युक्त तम आहो परमाम गतिम। इसी 8वें अध्याय के 20वें श्लोक का उत्तरार्ध 21वें श्लोक के पूर्वार्ध में परमाम गतिम की व्याख्या स्वयं करेंगे। और ओम के बारे में तो कहना ही क्या, प्रणवो धनु, ओमकार क्या है, धनुष है। शरो ही आत्मा, ये जीवात्मा ये बाण है, और ब्रह्म ही लक्ष्य, ब्रह्म तो लक्ष्य मुच्यते। अप्रमत्तेन वेद्धभ्यम, प्रमाद रहित होकर आप इस जीवात्म रूपी बाण को प्रणरूपी धनुष के साधन रूपी पर सवार करके अपने लक्ष्य की ओर बीन देना चाहिए। तब वह लक्ष्य की ओर या जीवात्म रूपी बाण लक्ष्य रूपा ब्रह्म के साथ शरवत बाण के समान ही तन्मयो भवेत, तन्मय हो जाता है। ऐसे मुंडकोपनिषद 2:2-4 में। और अन्य रूपकों से भी कहा, अरणि का भी रूपक दिया है। आत्मान अरणिं कृत्वा प्रणवंच उत्तरारणिम, अपने को इस शरीर को अरणि बना लो, इसे प्रणव क्या होगा, उत्तरारणी हो जाएगा। यह शरीर अधो अरणी है और प्रणव उत्तर अरणी है। संघर्षण करोगे से तब मुक्ति रूपा फल निकलेगा, आग निकलेगा, ज्ञान रूपी अग्नि निकलेगी जिससे मुक्ति प्राप्त होगा। ऐसे ध्यान बिंदु उपनिषद 22वें मंत्र में कहा गया। यही रूपक को मुंडकोपनिषद 2:2-6 में कहा गया। इसी रूपक को श्वेताशुत्र उपनिषद 1:14 में कहा गया है। और ओम ही ब्रह्म है, इस विषय में भी अनेकों उपनिषद कहते हैं। ओम यदि ब्रह्म, जैसे तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है 1:8-1 में, और अथर्वशीरोपनिषद में भी 3रे मंत्र में ही ये बात कही गई है। अद ओम तो ब्रह्म का प्रतीक, इसमें कोई संशय ही नहीं है। बृहदारण्यक उपनिषद का मंत्र दे रहे नीलकंठिकार 4:3-32वां मंत्र है। एषा से परमागतिर, एषा से परमा संपद, एषो से परमानंद इति। यही इसकी परम गति है, यही इसका परम संपत्ति है, यही इसका परम आनंद है। बृहदारण्यक है 4:3-32। मसूदनिकार योग सूत्रों को दे रहे हैं। तीव्र संवेग नाम आसन्न समाधि लाभ ईश्वर प्रणिधाना द्वा, 1:13, 1:14। तस्वाचक प्रणव, बीच में ईश्वर का लक्षण है, उसके बाद तस्वाचक प्रणव तज्जपस्त भावनम समाज सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात् इत्यादि अनेक सूत्रों से कहा गया है। भाष्यकार कहते हैं ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म, ओम यह एकाक्षर ब्रह्म है। ब्रह्मणो अभिधान भूतम ओमकारम व्याहरन, ब्रह्म का अभिधान भूतम मैंने वाचक है, नाम है यह ओम, उसको व्याहरण मैंने उच्चारण करता हुआ, तदर्थ भूतम माम ईश्वरम अनुस्मरण, उस वाचक का वाच्यभूत जो अर्थ है, कौन, मैं ही हूं। कौन है वो मैं, कद ईश्वरम, ईश्वर का अनुस्मरण, अनुचिंतन करते हुए यह प्रयाति म्रियते, जो मरता है। कैसा मरता है, सत्यजन परित्यजन देहम शरीरम, वह शरीर को त्यागता हुआ जब मरता है तब वह त्यजन देहम, ये करने क्या जरूरत है, यह प्रयाति से काम हो गया। अरे मरेगा तो शरीर को तो त्यागेगा, और क्या मरना होता है, इसके अलावा कोई और मरना होता है क्या, कि यह प्रयाति से यह निकल गया। त्यजन देहम अलग करने क्या जरूरत है। तब भाषा कहते हैं त्यजन देहम इति प्राय प्रयाण विशेषणार्थम, प्रयाण का जो मरने का विशेषण करने के लिए ही है। क्या है इस विशेषण का लाभ, देह त्यागेन प्रयाणम आत्मनो न स्वरूप नाशन इत्यर्थ। कहने का यह इसलिए ये कहना पड़ा, यह स्वरूप नाश नहीं है आत्मा का। देह त्याग के द्वारा ही आत्मा का प्रयाण होता है,
गमन की बात कही जा रही है, स्वरूप नाश को लेकर के नहीं है। इसके लिए जानकर या त्यजन देहम यह विशेषण देना पड़ा कि क्रम मुक्ति अविवक्षित है। 13वें श्लोक में ये जो है सब क्रम मुक्ति है, इसे शरीर त्याग की बात आ रही ना। ये पूरा का पूरा अध्याय लगभग क्रम मुक्ति का ही शुरू से यहां तक बोलते आ रहे हैं। अंत काले भी मामेव ये सब कहा है ना, प्रयाण काले भी। स एवं त्यजन याति गच्छति परमाम प्रकृष्टाम गतिम, वह इस प्रकार से त्यागते हुए जाता है। गच्छति परमाम प्रकृष्टाम गतिम, प्रकृष्ट गति को वो प्राप्त करता है, प्रकृष्ट गति को वह प्राप्त करता है। कैसा है वो प्रकृष्ट गति, वह आगे 20-21वें श्लोक में वर्णन होगा। अब लेकिन कैसे प्राप्त हो गए परमागति? आपने कह दिया स्मरण करो, ठीक है 2 घंटा कर लेंगे दिन भर में, काम चल जाए, तो ऐसे थोड़ी होगा। 1-2 दिन करोगे, 2-4 साल करोगे तो भी नहीं चलेगा। आसुप्ते रामृतेर कालम निरंतर वेदांत चिंतया कहा गया, इसीलिए नरसिंहोपनिषद मंत्र है। और योग सूत्रकार ने कहा इसलिए सतो दीर्घ काल निरंतर सत्कार आसे तो दृढ़ भूमि ही, वो जो अभ्यास है दीर्घ काल करना होगा, निरंतर करना होगा, सत्कार आदर श्रद्धा से सेवन करना होगा, तब दृढ़ भूमिता को प्राप्त कर सकोगे। इसी सूत्र की एक तरह दूसरे शब्दों में यह भगवान कह रहे हैं, यहाँ अनन्य चेता सततम यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य युक्त योगिनः। ये नित्यशः जो शब्द है दीर्घ काल का वाचक है, और संततम ये निरंतरी का वाचक है। सूत्र है दीर्घ काल निरंतर्य नित्युक्त, वही जो नित्युक्त कौन होएगा, वही व्यक्ति होगा जो सत्कार से आसेवन करेगा। तो पूरा सूत्र इस तरह से 3 पादों में, पहला पाद में निरंतर्य, दूसरे पाद में दीर्घकालत्व, चौथे पाद में सत्कार आसेवन को कथन करके उसका फल क्या मिलेगा? जैसा अभ्यास करेगा दृढ़ भूमि को प्राप्त करने से तस्यम सुलभ पार्थ, उसको मैं सुलभ हो जाता हूं, अनायास ही प्राप्त हो जाता हूं, ये कह दिया गया। अनन्य चेता सततम कह दिया, अनन्य चेता सततम यमेव एष वृणुते, अन्य चित्त नहीं होनी चाहिए, अनन्य चित्त हो। अन्य चित्त हो जाए फिर जो यो 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 याम याम तम, पहले कहते ना, जो जैसी जैसी शरीर आदि की उपासना करता है सगुण आकार होगा, उसको वही वही मैं दे देता हूं। ऐसे जो अन्य चित्त वाला हो जाए तो अन्य चीज प्राप्त होगा, मैं थोड़ी प्राप्त होऊंगा, और जो अनन्य चित्त वाला हो जाएगा वह मुझे प्राप्त कर लेगा। उसके लिए उस तस्य अहम सुलभ, उसको मैं अत्यंत अनायास से प्राप्त हो जाऊंगा। लेकिन अनन्य चेता प्रतिदिन थोड़े समय करने से नहीं चलेगा, या कुछ सालों के लिए नहीं, कदे सततम निरंतर करना होगा। जलधारावत नहीं होनी चाहिए, तैल धारावत होना चाहिए। धारणा के बाद ध्यान, इसे सततम निरंतर। जलधारा में भी निरंतरता हो सकती है गंगा आदि के समान, लेकिन यहाँ चंचलता है, उथल पुथल है, प्रवाह रूपा है। लेकिन तैल धारा में एक तानता है, उसमें इसमें एक तानता नहीं रहता है, ऊपर नीचे उतार चढ़ाव वीची तरंग भाव में प्रवाहित होता है। लेकिन तेल की धारा वीची तरंग भाव कभी नहीं होता, वो एक तानता रहती है। से प्रत्येक तानता का दिया ध्यान में, एक तानता का इसे तैल धारावत दृष्टांत बनाना चाहिए। सततम निरंतरम तैल धारावत यो माम स्मृति नित्यशः, जो निरंतर कर रहा है, और नित्यशः माने दीर्घ काल तक करता है, दीर्घ काल तक मेरा ही स्मरण करता है, ध्यान करता है। कौन? योगिनः नित्युक्त योगिनः तस्य, ऐसा करने वाले वह योगी जो नित्युक्त है, सदा समाहित चित्त वाला है, जिस विषय में आपके अंदर श्रद्धा है, आदर है, उस विषय में क्या हो जाएगा? आपको
निश्चित रूपेण आप उस वस्तु के प्रति एकदम समाचित वाले हो जाएंगे। उसी का निरंतर आपके मन में चिंतन होएगा। जिस चीज के प्रति आदर नहीं है उस चीज को आपका चित्त कभी धारण नहीं करता है। कभी आ भी जाए आपके चित्त, तुरंत आप उसको हटाने की चेष्टा करें, कहां से गड़बड़ आ गया, चीज गड़बड़ चीज स्मरण हो रहा है, हटाओ इसको। तो नित्य तो उसी में आप रहते हैं जिसमें आपको अत्यंत आदर है, श्रद्धा है, उसी का चिंतन अधिकतर समय चलता है। और यह नित्य युक्ति किसमें है? माम कह चुके हैं, मेरा स्मरण करेगा, मुझसे अनिश्चित है और मेरे में ही नित्य युक्त है, समाचित वाला है। ऐसा जो योगी है उसके प्रति अहम सुलभ, मैं सुलभ हूं। देखो पहले क्या गया, दुरत्या कह दिया, मम माया दुरत्या, और यहां कर अहम सुलभ। जब आपके माया का आप अतिक्रमण करना कठिन है, आप सुलभ कैसे हो जाएंगे? या आपके माया का अतिक्रमण किए बिना आप तो प्राप्त होने वाले हैं नहीं। पूर्वोत्तर संबंध करने से ज्ञापन होता है, ईश्वर की कृपा हो जाए तो माया का अतिक्रमण आसान है, और ईश्वर कृपा न हो तो मम माया दुरत्या है। अतः मेरी कृपा तुम पर आसानी से है। क्यों? क्योंकि तुम पार्थ हो ना, हे पार्थ का संबोधन कर दिया। क्योंकि तुम मेरे बुआ का लड़का हो, प्रथा का बेटा हो, स्नेह के पात्र हो, अतएव तुम्हारे लिए मैं सुलभ ही हो गया। कृपा पात्र आसानी से हो गया, दया के पात्र, स्नेह के पात्र। इधर जो शिष्य या जो भक्त, जो उपासक उस प्रणवादि का चिंतन करता है, परमात्मा का चिंतन करता है, वह भी अर्जुन के समान का निकटतम हो जाएगा और उन्हें सुलभ हो जाता है। अतः दूसरा है, हे पार्थ प्रथा, तुम प्रथा के समान मत बनो। क्योंकि ज्यादातर स्त्री सामान्य का स्वभाव क्या है, वर्तमान फल की आकांक्षा, वर्तमान को देखते हैं, दूर दृष्टि नहीं होती है। बहुत ही कम स्त्रियों में दूरगामी दृष्टि है, नहीं तो अधिकतर स्त्रियों का स्वभाव होता है वर्तमान दृष्टि में रह जाते हैं। अतः क्या हो जाता है, समस्याएं उनको हमेशा आती रहती है। वर्तमान तो निकल गया, फिर आगे का महीने का पूरा आया, तंगा पति का सारा स्वाह कर देती है। 31 तारीख को चाय पति नहीं, चीनी नहीं बोलते रहते हैं। अरे भाई तुम कम से कम 31 तारीख तक का भी प्लान कर नहीं सकती है, हैं? तो जिंदगी भर की कहां से प्लानिंग करेंगे? एक महीने की तनख्वाह में हमें कितना बचाना है आगे बाल बच्चों के लिए, कहाँ सोचते हैं? महीने के अंत तेल के लिए तेल पानी नहीं बोल रहे हो। अभी तक यही होना चाहिए, मैंने उतनी उनकी भविष्य का दूरगामी का सोच नहीं होता। ज्यादातर स्त्रियों का हिसाब वह सामान्य स्वभाव है, पुरुष की अपेक्षा से देखने को। पुरुष भी ऐसे होते हैं, दूरगामी कितने होते हैं। अभी कोई बात सुना तुरंत बिगड़ गया, ऐसे होते हैं लोग, तुरंत तुरंत रिएक्शन। हमको एक बात डांट के कहा दे, कुछ ऐसा कह दे, तुरंत अश्रद्धा, और फिर 2-4 दिन के बाद फिर सोचते समझते हैं, धीरे धीरे विवेक होता है, नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं, तो दिमाग अपने आप संभाल लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो भागते हैं। बात ऐसी होती है लोगों कि दूरगामी का दृष्टि नहीं है। दूरगामी दृष्टि होगा तो आदमी ऐसा नहीं सोचेगा। क्यों कहा जा रहा है कोई भी बात, किसकी हित के लिए कहा गया, क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, ये कुछ विवेक नहीं कर पाते। विवेकवान पुरुष ऐसा नहीं हो, सब सोचता है क्यों कहा जा रहा है, क्या बात है, सोच समझ के चलता है। स्वयं तेजन इसलिए कहते हैं कि भाई वो अनन्य चेता है, पार संबोधन दिया, तुम स्त्री के समान तात्कालिक दृष्टि वाले मत बनो, क्रम मुक्ति की हम तैयारी करो। चलो सत्यो मुक्ति का तुम्हें अधिकार नहीं है, तुम संन्यास नहीं ले सकता, ब्रह्म ज्ञान अप्रोक्षानुभूति नहीं कर सकता, तो कोई बात नहीं, क्रम मुक्ति के लिए सोचो। आज जीवन अभ्यास करो, मरने के बाद फिर हिरण्यगर्भ लोक जाऊंगा, ब्रह्म लोक जाऊंगा, वहां मेरे को ब्रह्म ज्ञान अप्रोक्षानुभूति हो जाएगी, ऐसे दूरगामी दृष्टि रखता हुआ तो उसके अनुसार प्रयास करो। इसलिए स्तुति परख लेंगे तो पार्थकार्थ स्नेह का पात्र तुम हो, इसे मैं तुम्हारे लिए कृपा कर रहा हूं, कृपा करते रहूंगा, इसमें तुम्हारे लिए सुलभ हो जाऊंगा। अनिंदा दृष्टि से लेंगे तो स्त्री स्वभाव वाला क्षुद्र वर्तमान जो है संकीर्ण किंचित काल पर्यंत का ही केवल दृष्टि न रखते हुए दूरगामी दृष्टि वाला हो जाओ, यह भी संकेत कर रहे हैं।
इसलिए नित्य युक्त से भाष्यकार कहते देखिए, अनन्येते अनन्य चेता नान्य विषय चेतो यस्य स्वयं अनन्य चेता। इसे आगे कहेंगे, मान लो ऐसे करते हैं तो मर जाओ तो क्या होएगा, पहले बोल चुके हैं, योग भ्रष्ट भी जाए थे, और आगे भी कहेंगे ना, तेषाम सतयुक्ता नाम, है ना, ददामि बुद्धि योगम दम, 10वां अध्याय 10वें श्लोक में कहेंगे, 10-11 में बात। उनको फिर भी छोड़ता नहीं, मेरे अपना भक्त का विनाश नहीं हो सकता ना, मैं भक्ता प्रणश्यति। चाहे कर्मयोगी हो चाहे उपासक हो, सभी के लिए कहेंगे। हम आगे हम उनको फिर कर्मी के लिए का योग भ्रष्ट कर दूंगा, और फिर उनको ब्राह्मण आदि कुल में जन्म दूंगा, श्रीमताम कुल में जन्म दे सकता हूं, फिर उसको तुम्हारे स्मारक में लगा दूंगा। उपासक के लिए 10वें अध्याय में आ गए ये बात, 10वें अध्याय 10वां-11वां श्लोकों में कहेंगे, ददामि बुद्धि योगम दम, मैं उसको वापस वही भक्ति योग वगैरह दे दूंगा, ताकि दोबारा वो हमारे चिंतन में लग जाएगा। लेकिन होना चाहिए कौन हो, सतत युक्ता नाम, सततम है ना, यहाँ सतत युक्त होना जरूरी है। जो सतत युक्त होगा तो उसके लिए भगवान कृपा करते हैं, जो किंचित युक्त के लिए नहीं, क्योंकि जो किंचित समय युक्त होगा वो बदल रहा है लक्ष्य को, एक में अनिश्चित भाव नहीं है, निरंतर अनिश्चित नहीं है, अन्य अन्य चित्तों में जा रहा है, बारंबार अलग अलग फलों की आकांक्षा करते जा रहा है, फिर वो व्यक्ति को तो उसके अपनी फलों की कामना के आधार पर कर्मानुसार उसको फल मिलेगा। अनन्य चेता न अन्य विषय चेतो यस सो अयम अनन्य चेता योगी, अन्य विषय में चित्त नहीं जाता है जिसका, उसे कहते हैं वह जो योगी है उसे अनन्य चेता योगी कहा जाता है। कुछ देर के लिए मैं भी आपसे अनन्य हो जाता हूं, चिंतन करता हूं, कहते नहीं, सततम सर्वदा यो माम परमेश्वरम स्मरति नित्यशः। सततम माने सर्वदा। इस श्लोक में देखिए नित्य के पर्यायवाची शब्द को 3 बार बोला है, सततम, नित्यशः, नित्युक्तस्य, 3 बार नित्य शब्द आया है। लेकिन थोड़ा अंतर करेंगे इसलिए भाष्यकार सततम का अर्थ निरंतरियम, नित्यश का अर्थ दीर्घ काल कर देंगे, ऐसा अंतर फर्क कर दे रहे हैं। यदि अर्थ पहला अर्थ क्या किया, सततम कर सर्वदा ही कर दिया, कालवाचक ही ले लिया है, आगे उसको निरंतर अर्थ में ले रहे हैं। देखिए सततम इति निरंतरम उच्चते है, सततम शब्द से काल में, सर्वदा काल में निरंतरता, नित्यश दीर्घ काल तुम उच्चते, नित्यश शब्द से क्या लेना, दीर्घ काल, दीर्घ काल निरंतर, आगे ना सूत्र का 2 भाग, न षण्मासम संवत्सरम वा, यानी कि 6 महीने के लिए कर दिया, 1 साल के लिए कर दिया, फिर छोड़ दिया, ये नहीं होगा। किंतरी यावत जीवम निरंतरेण यो माम स्मृति तीर्थ, पूरी जिंदगी भर जब तक जिंदा है, जब तक मरेगा नहीं, तावत काल पर्यंत जो मेरा स्मरण करता है, चिंतन करता है, मनन करता है, ध्यान करता है, तस्य योगिनो, उस योगी के प्रति अहम सुलभा सुखेन लभ्य, अनायासेन लभ्य, उस योगी को मैं अनायास ही प्राप्त हो जाता हूं। हे पार्थ, नित्युक्त सदा समाहित योगी, कैसा है वह योगी, वह सदा समाहित योगी है, सदा समाहित योगी। यत एवं, जिसलिए ऐसा है, अतो अनिचेता, ऐसे पूर्वान्वय होगा सब, जिसलिए वो समाहित वाला है इसलिए अनिश्चित होता है, जिसलिए अनिश्चित है वो इसे नित्य से मेरा स्मरण कर पाता है, नहीं तो कैसे करेगा वो। यदि मतो अनिश्चेता सन मई सदा समाहित भवेत्, मुझ में सदा समाहित होता है, ऐसे समझना चाहिए। मौसूनिकार इतने है पार समझ दे रहे, तब अहम इति सुलभ मां भयशरित अभिप्राय, तुम्हारे लिए तो मैं अत्यंत सुलभ हो, ये तुम्हें भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं है। एतद्वै सत्य काम परम च ब्रह्म ओंकार दिया है भाषोत्तर दीपिका। तत्र सौलभ्य किम स्यात्, ठीक है आप सुलभ हो जाएं, उससे क्या होगा, आप सुलभ हो भी जाएं, प्राप्त हो गए तो क्या होगा, उससे आपकी प्राप्ति से क्या लाभ है। इत्युच्यते शृणुतन मम सौलभ्येन यद् भवति, मेरे सुलभ होने से
क्या होता है वह भी तुम सुनो। पुनर्जन्म आदि कुछ नहीं होएगा। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमाम गताः। कहते हैं कि भाई माम उपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, है ना। कर्म का प्रकरण में भी एक बार ये बात आया था। अब भक्ति का प्रकरण में भी कह रहे माम उपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति। शब्द भेद है, फल देखो समान है, क्योंकि लक्ष्य वही है ना। चाहे कर्मयोग से चलोगे किसी का, और लक्ष्य तो यही है। लक्ष्य के बारे में जब भी कहेंगे तो ऐसा ही कहेंगे, मुझे निर्गुण स्वरूप को प्राप्त करके, यहाँ इसलिए माम से निर्गुण निराकार स्वरूप को उपेत्य प्राप्य प्राप्त करके पुनर्जन्म। पुनर्जन्म क्या चीज है? दुःखालयम कह दिया। दुख का आलय है, आधार है, अधिकरण है, सागर है वो, दुख सागर है पुनर्जन्म। अशाश्वतम और अशाश्वत है वो। अशाश्वतम दुःखालय वो, दुखों का आलय आध्यात्मिक आधिक आदि भौतिक अनेक प्रकार के दुख निरंतर मिलते रहता है। दुःखालय है, केवल दुःखालय ही नहीं है वो, अशाश्वतम अनवस्थित स्वरूप वाला है। माने एक बार आगे आते आ गया कोई बात नहीं, हमेशा बना रहे वो भी नहीं, बदलते रहता है उसके अपना चेहरा। उसे न आपनवंती, उसे आप प्राप्त नहीं करेंगे। कौन कौन प्राप्त नहीं करते हैं मुझे प्राप्त करके? महात्मनः संसिद्धिम परमाम गताः। जो महात्मा, जो यति सन्यासी, ये संसिद्धि में मोक्षाख्या जो संसिद्धि है परमा प्रकृष्टा, उसे जो प्राप्त कर चुके हैं वे लोग जो है दोबारा पुनर्जन्म आदि को प्राप्त नहीं होते हैं। ब्रह्मणा सा ते सर्वे संप्राप्ते प्रतिसंचरे परस्यांते कृतात्मान प्रविशंति परम पदम। मनुस्मृतिकार कहते हैं ब्रह्मा जो क्रम मुक्ति वाले हैं ना, ये जो मरण काल में क्या है स्मरण करते हुए पहुंचे हुए ब्रह्म लोग, तो जिनकी वहां सत्य मुक्ति तो होगी नहीं, ब्रह्मा जी के साथ तो मुक्ति उनकी हो जाएगी। ब्रह्मा जी के साथ जब सारा संसार का प्रलय होगा उस समय उस पर के अंत कृतात्मा न, कृतात्मा है जो ये सब के सब परम पदम प्रविशंति, परम पद को ऐसे प्राप्त कर जाएंगे, ऐसे कहता है। प्रतिसंचरी ब्रह्म प्रलय, ब्राह्म प्रलय जब होगा तब ऐसा होता है। इसके लिए मुख्य चीज है यति होना, सन्यासी, वीतरागा, राग रहित होना। तो राग रहित होने के लिए तो बड़ा मुश्किल होता है ना, राग से तो पाप होते हैं। राग के कारण से ही अनुराग हो जाता है किसी न किसी में, जो व्यक्ति उसे पाने के लिए पाप कर जाता है। तो पाप का पाप लोभ होता है, लोभ बढ़ जाते हैं। लोभ ही हो तभी तो पाप करेगा, नहीं तो लोभ ना हो तो पाप काहे को करेगा? लोभ के कारण से ही वह पाप करता है। अच्छा, माम उपेत्या, माम ईश्वरम उपेत्या, मुझ ईश्वर को प्राप्त करके, मत भाव महापाद्य, ईश्वर कहीं बैठा नहीं है, उसे प्राप्त करेंगे वहां जा करके। इसलिए कहते हैं मेरे भाव का आपादन करके। पुनर्जन्म पुनरुत्पत्ति न प्राप्त होती, पुनरुत्पत्ति को प्राप्त नहीं करेंगे। किम विशिष्टम पुनर्जन्म न प्राप्त होती, क्या विशेषण से विशिष्ट पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं करते हैं? तो उन्हीं विशेषणों को कह रहे हैं भगवान स्वयं, दुःखालयम अशाश्वतम। दुःखालयम दुःखा नाम आध्यात्मिक आदि नाम आलयम आश्रयम आलियन्ति यस्मिन् दुःखानिधि दुःखालय। जन्म का ही नाम दुःखालय है। आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक ये दुखों का आश्रय है। उस आश्रय को अपने आलय क्यों कह दिया? क्योंकि जिसमें ये सभी प्रकार के दुख समाहित होकर रहा करते हैं, इसे उसका नाम दुःखालय रख दिया। कौन है वो? जन्म। जैसे देवालय होता है जिसमें देवता को सम्यक प्रकार से आपने स्थापित किया है, उसका नाम देवालय है। जिसे समस्त प्रकार के दुख सम्यक प्रकार स्थापित है वो दुःखालय है।
कौन है वो? कहते जन्म ही है, कुछ नहीं। न केवलम दुखालयम, केवल दुखालय इतना ही नहीं, किंतु अशाश्वतम च अनवस्थित स्वरूपम च। अशाश्वत में शाश्वत रूप भी नहीं है। चलो एक जन्म हो गया, जैसा भी हो गया उसी जन्म लटका रहे, सारी जिंदगी उसमें बीत जाए ब्रह्मा जी काल पर्यंत, वो भी नहीं, बारंबार 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 होते रह गए। अनवस्थित अनवस्थित स्वरूपम च नाप्नोति ईदृशम पुनर्जन्म, अनवस्थित स्वरूप वाला है, ऐसे स्वरूप वाला जो इस प्रकार का जो पुनर्जन्म है उसे वो प्राप्त नहीं करते हैं। कौन? महात्मा नो यतय, जो महात्मा है, जो यति है। कौन है वो यति? किस प्रकार कहती है वो? कभी जिसने इस चीज को प्राप्त कर लिया। किसको? कभी संसिद्धि मोक्षाख्याम परमाम प्रकृष्टाम गताः प्राप्ताः ये पुनर्माम न प्राप्नुवन्ति ते पुनरावर्तन्ते इत्यर्थः। वह परम प्रकृष्ट, परम गर्द प्रकृष्ट मोक्ष नाम का जो गति है उसे प्राप्त कर चुके हैं। इसलिए कहने का तात्पर्य है ये पुनर्माम न प्राप्नुवन्ति, जो पुनः मेरा निर्गुण निराकार, मुझे निर्गुण निराकार स्वरूप को प्राप्त नहीं करते हैं, ते पुनरावर्तन्ते, वे पुनः इस संसार में लौटते हैं, पुनर्जन्म उनका होता है, मरण होता है, ये चक्र वो बना रहते हैं। यह इसका तात्पर्य है। अब उसमें भी बताएंगे फिर कौन लोग हैं जो और किस प्रकार से वे बारंबार जो जन्मादि को लेते हैं, क्यों ऐसा होता है। सब लोग क्यों आपको अनन्य भाव चिंतन करते हुए आपको प्राप्त नहीं करते कि किम पुनस्तत्व अन्य प्राप्त पुनरावर्तनते, कौन लोग है और किम पुनस्तत्व अन्य प्राप्त, आपसे बिना ऐसा कौन चीज है जिसे उन्होंने प्राप्त किया है जिसके वजह से उनको बारंबार लौटना पड़ता है। उसके बारे में अगले श्लोक में कहेंगे।